शिवानी एक महत्वाकांक्षी पत्रकार थी। उसे पुराने इतिहास और छुपी हुई कहानियों में गहरी रुचि थी। एक दिन उसे अपने संपादक से एक असामान्य असाइनमेंट मिला। एक छोटे से गांव चंदापुर में एक प्राचीन पुस्तकालय के बारे में अफवाह थी। कहा जाता था कि उस पुस्तकालय में एक ऐसी किताब है जो पढ़ने वाले को अतीत के राज्य दिखा सकती है। शिवानी ने यह असाइनमेंट तुरंत स्वीकार किया। वह अपनी नोटबुक, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर चंदापुर के लिए निकल पड़ी। गांव पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। हवा में एक अजीब सी गूंज थी और गांव के लोग खामोश और सहमे हुए लग रहे थे। पुस्तकालय गांव के उत्तर में एक पुराने खंडहर में था। शिवानी जब वहां पहुंची तो जगह सुनसान थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला था। लेकिन शिवानी के अंदर का जिज्ञासु पत्रकार पीछे हटने वाला नहीं था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और ताला टूट गया। अंदर जाते ही उसे दीवारों पर धूल और मकड़ियों के जाले मिले, लेकिन उसकी नजर एक चमकती हुई अलमारी पर पड़ी। अलमारी के अंदर एक किताब थी जो बाकी सब किताबों से अलग लग रही थी। उसका नाम था समय का दर्पण। शिवानी ने किताब उठाई और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक अजीब सी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। किताब ने शिवानी को एक अलग ही समय में पहुंचा दिया। उसने खुद को 1957 की क्रांति के समय में पाया। शिवानी ने देखा कि वह उस समय की एक साधारण लड़की के रूप में है, लेकिन वह देख सकती थी कि कैसे ब्रिटिश सैनिक गांवों को जलाकर बर्बाद कर रहे थे। उसके सामने एक युवा क्रांतिकारी अर्जुन खड़ा था। अर्जुन अपने गांव को बचाने की योजना बना रहा था। शिवानी ने महसूस किया कि वह सिर्फ दर्शक नहीं है, उसे इस समय में कुछ बदलने का मौका मिला है। अर्जुन और शिवानी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन जैसे ही शिवानी ने गांव वालों को प्रेरित करना शुरू किया, किताब ने उसे अगले समय में खींच लिया। शिवानी अब खुद को 1947 में स्वतंत्रता संग्राम के समय में पाई। यहाँ उसने गांधी जी के अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई का अनुभव किया। हर बार किताब उसे एक नया अनुभव दिखा रही थी, लेकिन हर अनुभव के साथ किताब ने उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया। अंततः शिवानी किताब की आखिरी पन्ने तक पहुंच गई। यहाँ एक चेतावनी लिखी थी, जो अतीत को बदलने की कोशिश करेगा वह अपने वर्तमान को खो देगा। शिवानी समझ गई कि यह किताब सिर्फ अतीत दिखाने के लिए है, उसे बदलने के लिए नहीं। उसने महसूस किया कि अतीत से सबक लेकर उसे अपने वर्तमान में बदलाव लाना होगा। किताब को बंद करके उसने वापस अलमारी में रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह वापस अपने समय में लौट आई। चंदापुर से लौटते वक्त शिवानी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अतीत एक दर्पण की तरह है, इसे देखो, सीखो, लेकिन बदलने की कोशिश मत करो। हमारा भविष्य हमारी सबसे बड़ी